हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के एमएसटी सीईटी के अंदर जो बेटा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2020 के अंदर, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 2020 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए बेटा उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसके थर्ड पार्ट को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट द स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। क्या है स्टेटमेंट बेटा? संदीप नाइदर लाइक्स अ टी नॉर कॉफी बट इंजॉयस अ सॉफ्ट ड्रिंक। तो देखेंगे बेटा, यहाँ पे जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं बेटा, तो ये एक्चुअल में जो होते हैं, जैसे बेटा इस संदीप लाइक्स अ टी, इसको मैं बेटा पी कंसिडर कर लूं। संदीप लाइक्स टी। ओके, क्यू को हमने कंसिडर सेकंड स्टेटमेंट लिया बेटा, ही लाइक्स कॉफी। ओके, एंड आर स्टेटमेंट को लिया बेटा, ही एंजॉयज अ सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, तो देखेंगे बेटा ये स्टेटमेंट आपका कुछ ऐसा होता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, बट का मीनिंग होता है बेटा एंड होता है, एंड आर। ओके, तो इसको बेटा जब स्प्लिट करते हैं तो ऐसा बन जाता है निगेशन ऑफ पी। देखो, संदीप नाइदर लाइक्स अ टी नॉर कॉफी। ओके, तो आइदर लाइक और टी का ये निगेशन हो जाता है बेटा, आइदर लाइक अ टी और कॉफी, इसका निगेशन हो जाता है। तो क्या बनेगा? निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड आर बन जाएगा बेटा। तो यहां से देखोगे बेटा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। देखो, निगेशन ऑफ पी एंड है बेटा, एंड है यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये देखें बेटा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। तो ध्यान रखेंगे बेटा, नाइदर नॉर दिया जाता है तो आइदर और का ये निगेशन होता है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, अमॉन्ग्स्ट द गिवन स्टेटमेंट्स बिलो इज अ टॉटोलॉजी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है बेटा जो टॉटोलॉजी है बेटा? टॉटोलॉजी मीन्स बेटा लास्ट कॉलम के सभी ट्रुथ वैल्यूज ट्रू आने चाहिए बेटा। तो वन बाई वन सभी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे जैसे बेटा ये कई स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, और इसमें से कौन सा टॉटोलॉजी है बेटा? तो चेक कर रहे हैं बेटा, इसमें देखते हैं। ये बन जाएगा आपका, तो टेबल बना लेते हैं बेटा इनका। ये बनेगा पी क्यू, दोनों के निगेशंस भी यूज हो रहे हैं बेटा, तो निगेशन ऑफ पी के लिए टेबल बना लेते हैं, निगेशन ऑफ क्यू के लिए बना लेते हैं बेटा। ओके, इनके दो स्टेटमेंट है बेटा, तो नंबर ऑफ जो रो होंगे 4 हो जाएंगे। जितने बेटा स्टेटमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ रो 2 पावर उतने हो जाते हैं बेटा। सपोज एन स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ रो कितने होते हैं? 2 पावर n हो जाएंगे। यहाँ पे 2 है बेटा, 2 पावर 2 दैट इज 4 हो जाएंगे। ये कैसे बनता है बेटा? टी टी एफ एफ, अगेन ये अल्टरनेट करके चलता है बेटा, टी एफ। ओके, इसका निगेशन बेटा ये बन जाएगा एफ एफ टी टी, ये बन जाता है बेटा एफ टी। ओके, अब देखो बेटा इसको फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ओके, कई जगह यूज हो रहा है बेटा, यहां भी यूज हो रहा है, यहां भी यूज हो रहा है, हर स्टेटमेंट में यूज हो रहा है। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू और लेना है बेटा। तो ये बन जाएगा आपका एफ आएगा बेटा, एफ एंड एफ देगा। कोई भी एक ट्रू हो जाए बेटा तो ट्रू हो जाता है, तो इस केस में ट्रू हो जाएगा एंड ट्रू हो जाएगा बेटा। ओके, तो यहां से देखें बेटा अब क्या लेना है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ये है बेटा हमारा ए ऑप्शन है, ए स्टेटमेंट है, ऑप्शन नहीं है बेटा, ए स्टेटमेंट है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इसका
निगेशन ऑफ पी के साथ और लेना है, तो निगेशन ऑफ पी के साथ एफ एंड एफ, एफ देगा बेटा एफ टी, टी देगा टी टी, टी देगा टी टी, टी देगा, तो रिमेनिंग केसेज में आपकी ट्रूथ वैल्यूज टी आ जाएंगे बेटा। तो ये टोटोलॉजी नहीं है बेटा, ये एक एफ आ गया बेटा तो यहीं से रिजेक्ट कर सकते थे आप, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं बेटा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो सेकेंड ऑप्शन को आप चेक करोगे बेटा तो देखो निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ दिस, तो यहां पे एफ आ गया बेटा, तो टोटोलॉजी के लिए ट्रू आना चाहिए। तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं होगा बेटा, देखो एक एफ आ गया, बी ऑप्शन भी नहीं आएगा बेटा, एफ एंड एफ, ठीक है। तो बी ऑप्शन को भी आप रिजेक्ट कर सकते हो बेटा, बी ऑप्शन भी आपका नहीं, बी स्टेटमेंट भी नहीं होगा। सी स्टेटमेंट को चेक करें बेटा, तो ऐसे रिजेक्ट करते जाएंगे बेटा। सी को आप चेक करते हैं बेटा, तो सी क्या दिया है, सी के लिए बेटा हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो पी और निगेशन ऑफ क्यू, देखो पी और निगेशन ऑफ क्यू, टी एंड एफ, टी देगा बेटा टी एंड टी, टी एंड टी, टी देगा एफ एंड टी, टी देगा बेटा एफ एंड टी, टी दे देगा। ओके, अब देखो बेटा हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, सी ऑप्शन, सी स्टेटमेंट के लिए बेटा, एंड पी और नॉट क्यू, ये बेटा हमारा सी स्टेटमेंट है। ओके, तो यहां से आप देखोगे बेटा इन दोनों का, इसका और इसका हमें बेटा एंड लेना है। तो देखो एफ एंड टी क्या देगा बेटा, एफ देगा, तो ये तो टोटोलॉजी नहीं हो सकता बेटा, रिमेनिंग को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब डी ऑप्शन बच गया बेटा, तो डी ऑप्शन ही, सी ऑप्शन भी नहीं हुआ बेटा, ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे डी ऑप्शन के लिए बेटा मैं ड्रॉ कर दूं तो देख रहा है आपको, देखो इस केस में एफ एंड एफ और टी, टी देगा बेटा, टी एंड टी, टी देगा, टी एंड टी, टी देगा, टी एंड टी, टी देगा, तो डी ऑप्शन हमारा, तो डी स्टेटमेंट जो होगा बेटा हमारा ये टोटोलॉजी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ए ऑप्शन हमारा टोटोलॉजी हो जाएगा बेटा, तो ए ऑप्शन इज अ राइट चॉइस। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया बेटा, entries in last column of the truth table for this is equal to, इसका ट्रूथ टेबल बनाए बेटा, तो लास्ट कॉलम के ट्रूथ टेबल क्या बनेंगे, तो देखो बेटा ये क्या बन गया, P है Q है बेटा, दो स्टेटमेंट्स हैं, तो 4 रो बनेंगे बेटा, देख लो बना सकते हो आप। ओके, तो आपसे पूछा गया बेटा लास्ट कॉलम्स के ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे, ये क्या बनता है बेटा, टी टी एफ एफ, ये चलता है बेटा टी एफ टी एफ चलता है। इसमें देखो बेटा पी एंड क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पी एंड क्यू फाइंड आउट करोगे बेटा, तो एंड कब ट्रू होता है, जब बोथ ट्रू हो जाते हैं बेटा, तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा बेटा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब इसका निगेशन लेना है बेटा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू फाइंड आउट करोगे बेटा, तो देखो ये फॉल्स हो जाएगा, रिमेनिंग्स क्या हो जाएंगे बेटा, ट्रू हो जाएंगे। ओके, तो देखोगे बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहां से आपको दिख रहे हैं सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, क्या बनेगा, एफ टी टी बन जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज, इस सर्किट का बेटा सिंबॉलिक फॉर्म आपको देना है। तो देखेंगे बेटा ये थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, ये S1 है, ये S2 है बेटा, ये S1 डैश है और ये S2 डैश है। ओके, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा बेटा, P सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा स्विच
S1 को, Q रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपका स्विच S2 को, तो निगेशन ऑफ P किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, S1 डैश को, और निगेशन ऑफ Q S2 डैश को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो बेटा, ये और ये कैसे हैं बेटा, पैरेलल हैं, तो ये बनेगा P और Q, ओके, और अगेन ये भी पैरेलल है बेटा, तो और क्या बन जाएगा, ये दोनों सीरीज में है बेटा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q बन जाएगा बेटा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा बेटा, देखें P और Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, यहां पे और चाहिए बेटा, ये भी सेम बन रहा है, और बीच में आ रहा है, ठीक है, ये आएगा। ये बेटा थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए इस ऑप्शन में। करेक्शन क्या होगा बेटा, देखोगे जो ये और दिया है बेटा, एंड दिया हुआ है, वो और आना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे और आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगा बेटा, ओके। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, करेक्शन को ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, P implies negation of P or Q is false, then truth value of P and Q are respectively। देखो बेटा, P implies negation of P और Q, ये false है बेटा, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, false है। तो false कब होगा बेटा, जब P आपका true होगा एंड negation of P और Q ये आपका false हो जाएगा बेटा। तो यहां पे कहेंगे बेटा ये फॉल्स एंड है, ये और है बेटा, फॉल्स कब होगा, जब निगेशन ऑफ P फॉल्स होगा बेटा एंड Q फॉल्स होगा, तभी ये फॉल्स देगा बेटा। तो यानी कि बेटा P क्या हो जाएगा, P ट्रू हो जाएगा एंड Q फॉल्स हो जाएगा बेटा। तो TF यानी कि बेटा डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ओके, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ही इज पुअर बट हैप्पी। तो बट मीन्स बेटा एंड से कनेक्ट है, तो जैसे यहां पे दो स्टेटमेंट है बेटा, एक को ले लिया हमने ही इज पुअर एंड सेकेंड स्टेटमेंट को लिया बेटा ही इज हैप्पी, ओके। तो ये किससे कनेक्ट है बेटा, P एंड Q से कनेक्ट है। ही इज पुअर बट हैप्पी, बट का हम यूज कैसे करते हैं बेटा, एंड जैसे ये ट्रीट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका निगेशन लेना है बेटा, तो यहां से कह सकते हो देयरफॉर निगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q। तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो दोनों स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा बेटा, एंड चेंज हो जाता है और में चेंज हो जाता है। तो क्या कहेंगे बेटा, अब इसको वर्ड्स में कहेंगे तो ही इज क्या बनेगा बेटा, ही इज नॉट पुअर और ही इज नॉट हैप्पी। तो ये कह सकते हैं बेटा ही इज नॉट पुअर और आएगा बेटा और नॉट हैप्पी, ठीक है, ही इज नॉट हैप्पी। तो यहां से कह सकते हो बेटा, देखो ही इज नॉट पुअर एंड नॉट हैप्पी। तो यहां पे देखोगे बेटा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ही इज नॉट पुअर एंड है बेटा, एंड है यहाँ पे और है, तो और जहां पे रहेगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका देखेंगे बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो जो भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके निगेशन वगैरह को बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स, P की ट्रूथ वैल्यू T है बेटा, Q की ट्रूथ वैल्यू T है, R इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, R की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स दे रखी है बेटा, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से बेटा कौन सा करेक्ट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ रही है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ रही है, ये इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ रही है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ रही है। तो भाई ऑप्शन चेक करते हैं बेटा वन ऑप्शन को। तो क्या दिया,
P डबल इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज R, ये क्या आना चाहिए बेटा? ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। तो ये देख ले बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। T डबल इम्प्लाइज T डबल इम्प्लाइज F, ये F के इक्वल आना चाहिए बेटा। तो देख ले, T एंड डबल इम्प्लाइज T क्या देता है बेटा? जब दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होती है, डबल इम्प्लीकेशन आपका ट्रू होता है, तो ये बन जाएगा बेटा, ट्रू बन जाएगा। अगेन T डबल इम्प्लाइज F, तो ये क्या देता है बेटा? देखो दोनों के साइन सेम नहीं है बेटा, तो ये F देता है, F देता है। तो ये बेटा देखिएगा, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी। तो ये स्टेटमेंट भी, फर्स्ट स्टेटमेंट ही बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन ही हमारा बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिमेनिंग को भी आप चेक करोगे बेटा, हो सकता है इसका फॉल्स दिया है तो ट्रू आए, ट्रू दिया है तो फॉल्स आए, तो ऐसे चेक कर सकते हो। वैसे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका फॉल्स दे रहा है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया बेटा, द निगेशन ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट दिस इज इक्वल्स टू, इसका निगेशन चाहिए बेटा। तो देखो P और निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P एंड निगेशन ऑफ Q। तो यहां पे देखो बेटा, ये इंप्लाइज से कनेक्ट है, P इंप्लाइज Q से कनेक्ट है बेटा, इसको P कंसिडर किया, इसको Q, तो इसका निगेशन क्या होता है बेटा? तो इसका निगेशन होता है P एंड नॉट Q होता है बेटा। तो सेम फर्स्ट स्टेटमेंट सेम रहेगा बेटा, P और नॉट Q, एंड सेकंड का निगेशन हो जाता है बेटा, निगेशन ऑफ P एंड नॉट Q। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा, P और नॉट Q एंड इसका निगेशन कर दो बेटा बाय डिमॉर्गन्स लॉ से, तो क्या बनेगा? निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, Q बन जाएगा बेटा। तो अब चेक कर ले बेटा, कौन सा ऑप्शन आपको मैच हो रहा है, P और नॉट Q एंड निगेशन ऑफ P और Q। तो देखेंगे बेटा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, P स्टेटमेंट दिया बेटा, सीमा इज फैट, Q दिया सी इज हैप्पी, देन लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इफ सीमा इज फैट देन सी इज हैप्पी। तो ये स्टेटमेंट बेटा किस फॉर्म में लिखा हुआ है? P इंप्लाइज Q के फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा। और हमें पता है बेटा, P इंप्लाइज Q किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा? निगेशन ऑफ P और Q के इक्विवेलेंट होता है। तो क्या बनेगा बेटा इसका? वर्ड्स में लिखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन और आएगा, और फिर सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि सीमा इज नॉट फैट, सीमा इज नॉट फैट और सी इज हैप्पी, और सी इज हैप्पी। ओके, तो देख ले बेटा, सीमा इज नॉट फैट और सी इज हैप्पी। तो इस केस में आपको दिख रहा है बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।